सुपुनी दादा की नैतिक कहानी आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं। मेरी नैतिक कहानी है सकारात्मक सोचे और कभी नकारात्मक न हो। राम एक माली है, वह बहुत अच्छा है। उसका एक बाग है, उसने चमेली लगाई। यह बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। हर दिन वह बगीचे में आया करता था। किसी भी काम को करने से पहले वह अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। यह उसकी कमाई का एकमात्र स्रोत है। भगवान को प्रसन्न करने के बाद वह चमेली के पौधों की देखभाल करता है। अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें बगीचे में चमेली के बहुत सारे फूल हैं। उसने फूलों को एकत्र किया और अच्छे मूल्य के लिए फूलों के बाजार में बेच दिया। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पड़ोसी रघु था, वह बहुत बुरा था। वह राम के सुख और धन पर ईर्ष्या करता था। उन्होंने राम के बगीचे के बगल में एक बगीचा भी खरीदा। उसने चमेली लगाई जैसा राम ने किया। रोज वह अपने बगीचे में आता था। अपना काम शुरू करने से पहले उन्होंने राम का बाग देखा। चमेली के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके बगीचे में यह अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ। क्यों? उसने सोचा, मेरा बगीचा उसके बगीचा के बगल में ही है, रेत की गुणवत्ता समान है, फिर वह मुझसे ज्यादा फूल कैसे पा लेता है? ऐसा सोचते हुए उसने पौधे में पानी डाला। हर रोज राम के पास फूलों के 4 गन्ने के बंडल हैं। वह बाजार में अच्छी कीमत में बिका, लेकिन इसके विपरीत रघु के बगीचे में चमेली के कई पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए और नीचे गिर गए। उपज भी उसके लिए बहुत खराब थी। वह निराश और छिड़ गया। तुरंत उन्होंने एक साधु को बुलाया जो अपने ज्योतिष के लिए अच्छी तरह जाना जाता था। साधु रघु के बगीचे में आए। उन्होंने राम और रघु दोनों के बालों की गुणवत्ता की जांच की। वह आश्चर्य में था। उन्होंने पाया कि रघु के बगीचे में मिट्टी की उर्वरता अधिक थी, लेकिन उपज राम के बगीचे में अधिक थी। तुरंत उसे इसका कारण पता चला। मेरे प्रिय रघु, मुझे इसका कारण
पता चला। अगर मैं कहूं तो आपको मेरी सलाह माननी चाहिए। रघु ने कहा, हाँ मुझे तुरंत बताओ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा और बताया, तुम्हारी मिट्टी राम के बाग से बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी पैदावार तुमसे ज्यादा थी। क्यों? कारण उसकी सोच सकारात्मक थी और आपकी सोच नकारात्मक थी। यदि कोई अच्छा सोचता है तो वह अपने चारों ओर सकारात्मक कंपन पैदा करता है और वह अंत में उसी की खेती करता है। राम ने हर दिन ऐसा ही किया, लेकिन आपकी सोच हमेशा खराब रही। अपने बगीचे में काम करते हुए आपने राम की बगीचे की पैदावार के बारे में सोचा और आपने अपने मन में दुखी खेती की। गलत और नकारात्मक कंपन ने आपको राम के प्रति दुखी और ईर्ष्या कर दी। यदि आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो अपनी बुरी सोच को तुरंत रोकें और अपने सभी कार्यों में हमेशा सकारात्मक रहें। फिर साधु वहां से चला गया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना मन बदल लिया। वह हमेशा अच्छा सोचने लगा। इस सकारात्मक दिमाग के साथ उन्होंने बगीचे में काम किया। अगले महीने में उसकी पैदावार बहुत अच्छी थी। उन्होंने बाजार में चमेली के फूल भी अच्छी कीमत पर बेचे। फिर वह राम का दोस्त बन गया। वे दोनों अपने फूल बेचने के लिए रोजाना बाजार जाते थे। रघु का जीवन उसके अच्छे विचार और कर्म के कारण बहुत खुशियां में बदल गया। अभी नैतिक। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक मत बनो। सकारात्मक ऊर्जा या कंपन आपको हर समय खुश करते हैं। क्या आप मेरी सलाह मानेंगे? धन्यवाद।